नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है राजस्थान क्रोनोलॉजी वॉल्यूम 51 का पार्ट 6। आज के वीडियो में हम एग्जाम प्लस समसामयिक की रैपिड फायर वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और निधन। राजस्थान में जो है म्यूजियम ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन और जयपुर के खजाना महल म्यूजियम के संस्थापक डॉक्टर रजनीकांत शाह का 90 साल की आयु में न्यूयॉर्क में निधन हो गया। वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र का 1 सितंबर को निधन हो गया। 2008 से लेकर 10 की अवधि में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ये रहे थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। सरकारी योजनाएं, पहल और नीतियाँ। पंजाब नेशनल बैंक ने स्वच्छता सेवा मिशन 2025 के तहत जयपुर के नेहरू प्लेस परिसर के अंदर एक दिन एक घंटा एक साथ अभियान का आयोजन किया है। ठीक है, तो पीएनबी ने आयोजन किया है एक दिन एक घंटा एक साथ अभियान का आयोजन। प्रधानमंत्री के द्वारा 27 सितंबर 2025 को उद्घाटन किए गए भारत में बीएसएनएल के 92,633 4G टावरों में से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। तो टोटल हमारे देश के अंदर 92,633 4G टावर स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 5655 टावर जो है राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से विकसित कृषि संकल्प अभियान 3 से 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो किस किस के सहयोग से किया जाएगा? ये केंद्र और राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से। कौन सा अभियान है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये जो है 3 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा GST स्लैब में किए गए सरलीकरण के मद्देनज़र राज्य सरकार के द्वारा GST बचत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 22 से लेकर 29 सितंबर 2025 को किया गया है। 22 से लेकर 29 सितंबर को कौन सा उत्सव का आयोजन किया गया? GST बचत उत्सव का आयोजन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2025 को समाज कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर को समाज कल्याण सप्ताह मनाया गया। और ये किस विभाग के द्वारा मनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस 2025। प्रदेश में विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ 16 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। तो इस साल जो ओजोन दिवस था, विश्व ओजोन दिवस, उसकी थीम क्या थी? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। इसके बाद में है केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने राज्य में 3200 मेगावाट शक्ति की कोल आधारित परियोजना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसमें 40,000 करोड़ का निवेश होगा। तो कोल आधारित जो भी परियोजनाएं हैं तो 3200 मेगावाट की स्थापित होगी राजस्थान में, इनको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार की एम्पावर्ड कमेटी ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम विकसित करने का निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम विकसित किए जाएंगे और ये जो है भजनलाल शर्मा जी का निर्णय है। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। तो 5,000 से ज़्यादा जनसंख्या वाला जो एरिया है, ऐसी 3500 ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पर ओपन जिम और खेल स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। तो कितनी ग्राम पंचायतों में की जा रही है? 3500 ग्राम पंचायतों में। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के 3.33 करोड़ बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रयास से नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक में देश की लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के अंतर्गत 65% उपचारित जल का उपयोग सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्णय किया गया है। तो 65% से अधिक जो है ट्रीटेड जल, इसका उपयोग सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2025 की अवधि में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा और प्रौद्योगिकी से संबंधित।
शिक्षा और पंचायती राज मंत्री है मदन दिलावर जी। इन्होंने प्रदेश के सभी चारों राजकीय अंध विद्यालयों के अंदर, तो 4 है ये राजकीय अंध विद्यालय, इनमें आगामी वैश्विक शैक्षिक सत्र से कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ करने की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दर्शन पर आधारित अनुसंधान के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा भी की है। तो ये हमारे वासुदेव देवनानी जी है विधानसभा अध्यक्ष। इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन पर आधारित है रिसर्च, इसके लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की है। पर्यटन और आयोजन, प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन 26 सितंबर 2025 को हैदराबाद में किया गया है। तो महत्वपूर्ण है ये। प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री ने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीटो के उद्यमियों से संवाद किया और जीटो कनेक्ट 2025 पोस्टर का विमोचन किया। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एवं एयर इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में पेरिस स्थित भारतीय दूतावास परिसर के अंदर 25 सितंबर को आयोजित भारत पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन ने अपनी प्रस्तुति दी थी। ठीक है, तो पेरिस में स्थित है भारतीय दूतावास परिसर, यहाँ पर आयोजित हुआ था भारत पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम, तो इसमें राजस्थान पर्यटन ने अपनी प्रस्तुति दी थी। टोक्यो जापान में आयोजित जापान पर्यटन एक्सपो आईची प्रदर्शन में राजस्थान पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने राजस्थान मंडप का उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को किया है। 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट थी। ठीक है, तो 10वां जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस था उसकी थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, जिसका राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के REC में 23 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाइकान 2025 का आयोजन 16 सितंबर 2025 को जयपुर में किया गया है। तो इंडिया और जापान का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये बाइकॉन 2025। ठीक है, तो इसका आयोजन कब किया गया? 16 सितंबर को जयपुर के अंदर। 16 सितंबर को ही हमने क्या मनाया था? विश्व ओजोन दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 को सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा के रूप में आयोजित किया गया था। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े के रूप में आयोजित किया गया था। कब किया गया था ये? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन 15 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार में किया गया था। तो भारतीय युवा संसद अधिवेशन था, 15 सितंबर को आयोजित किया गया इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान सभागार के अंदर। श्री जड़खोर गोदाम डीग जिले में स्थित है, जहां नवरात्र गो आराधन महोत्सव सितंबर 2025 के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये डीग जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है तेजा दशमी 2 सितंबर 2025 को के अवसर पर श्री वीर तेजा मेला 2025 ब्यावर में आयोजित किया गया है। तो वीर तेजा मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? 2025 में ब्यावर के अंदर आयोजित किया गया है। वीनस मिस एंड मिसेज इंडिया इंटरनेशनल 2025 का आयोजन 18 से लेकर 20 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया जाएगा। तो वीनस मिस एंड मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का आयोजन कब किया जाएगा? 18 से 20 दिसंबर को जयपुर के अंदर। इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन 28 अगस्त 2025 को जयपुर में किया गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर शाखा द्वारा AI इनोवेशन समिट 2025 शीर्षक से एक समिट 22 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना और परिवहन। मुख्यमंत्री ने द्रव्यवती नदी पर स्थित महारानी फार्म मानसरोवर लिंक ब्रिज के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण 22 सितंबर 2025 को किया। भारतीय रेलवे ने राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर शहरों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने का निर्णय किया है। ठीक है, तो बीकानेर और जोधपुर शहर जो है ये वंदे भारत ट्रेन से जुड़ेंगे। नेक्स्ट है खेल और पुरस्कार। आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब जो है कोग्निवेरा ने जीता है।
जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल महापुरा के छात्र आयान सिंघवी, इन्होंने अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग का रजत पदक जीता है। ठीक है, तो कहाँ के हैं ये है जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल है महापुरा के छात्र आयान सिंघवी, इन्होंने अंडर 19 बालक वर्ग का रजत पदक जीता है। बीकानेर में आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर की खिलाड़ी है लक्षिता महलावत, इन्होंने 42.09 मीटर थ्रो के डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। नवलगढ़ में आयोजित 77वां राज्य स्तरीय सूर्यमंडल फुटबॉल कप 2025 का खिताब राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर हनुमानगढ़ ने जीता है। चूरू में संपन्न 31वीं जूनियर टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर ने फाइनल में चूरू टीम को 6 रन से हराकर जीती है। ठीक है, कोयंबटूर में संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष की टीम तीसरे स्थान पर रही है। विश्व पैरा थ्रो बाल महासंघ की अध्यक्ष निर्मला रावत है, जिन्हें युवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृति युवा संस्थान के 31वें राजस्थान गौरव समारोह में NAV इंडिया के MD CA अनिल अग्रवाल को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, तो राजस्थान गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया है? ये अनिल अग्रवाल है, ये है NAV इंडिया के MD। जयपुर में आयोजित एम्पावर द ब्यूटी वुमन शो के 5वें संस्करण में जयपुर की आर्टिस्ट है सना खान को बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड 26 अगस्त 2025 को प्रदान किया गया है। राजस्थान रोल बॉल संघ का अध्यक्ष करण सिंह को चुना गया है। मसूद सूरी राजस्थानी को भारतीय फेंसिंग संघ की कार्यकारिणी में सदस्य चुना गया है। पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट को जयपुर के WTP में स्वतंत्रता दिवस पर WTP का सर्वोच्च सम्मान चेयरमैन शील्ड प्रदान किया गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी में राजस्थान के फिलेटलिस्ट वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारत के प्रतिभागियों ने 21 पदक जीते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर जिले के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एथलेटिक्स का सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के साथ ही जिले में हॉकी के सिंथेटिक खेल मैदान एस्ट्रोटर्फ निर्माण की घोषणा की है। अजमेर से रामेश्वरम जाने वाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा विशेष ट्रेन 18 सितंबर को इसको हरी झंडी दिखाई गई। यहाँ से 780 यात्रियों को 7 दिवसीय रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। हाल ही में जारी SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी 1 लाख जो जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उस पर 86 जो है मृत्यु हो रही है अभी वर्तमान में। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर 2025 को राजस्व मंडल अजमेर में किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान विधानसभा से पूर्व विधायक के तौर पर प्रतिमाह 42,000 पेंशन मंजूर हो गई है। राजस्थान अर्बन बैंक फेडरेशन की जयपुर में आयोजित आमसभा में दौसा जिले की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। जैसलमेर के ONGC के चिन्नेवाला टिब्बा ब्लॉक से प्रतिदिन 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन शुरू हो गया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के अंदर राजस्थान का देश में पहला स्थान है, महत्वपूर्ण है। अलवर में 25 अगस्त को आयोजित बहनों का सम्मान शक्ति का सम्मान कार्यक्रम में 1500 से अधिक बहनों ने वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधे हैं। बाड़मेर पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अपनी बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप किसका अभियान है? बाड़मेर पुलिस का। किस लिए है ये? मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ है ये अभियान। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई करके मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित वैध संपत्ति को अगस्त 2025 में जब्त किया है। तो ये थे वन लाइनर्स रैपिड फायर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs जो है, जितने भी MCQs है सुजस से। तो ये पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त से 12 अक्टूबर तक। ठीक है, ये सारे MCQs है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के। थैंक यू फ्रेंड्स।